In India, it is often said that law is different and reality is different. The context why I am talking about this is मुंबई में ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है जहां पे son was belonging to an influential family. Another luxury car cost accident has occurred in Maharashtra. The accident took place in the heart of Mumbai as a speeding BMW rammed into a two-wheeler in the Worli area, killing a woman and injuring the man. The BMW driver has been arrested by Mumbai police is what we're learning. Recent case में क्या हुआ है? A boy whose father is in the Maharashtra government as a minister, उन्होंने BMW कार से एक नॉर्मल इंसान की हत्या कर दी। ये आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये दूसरा एक्सीडेंट है। हमारे समाज में, हम हमारे भारत में, हम हमारे इंडिया में हमेशा ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, रूल ऑफ लॉ इज देयर, राइट? एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, nobody is above law। ये सारी हम बात करते हैं, बट फिर भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी सन्स एंड डॉटर्स होते हैं, जिनके फादर और कोई रिलेटिव अगर इन्फ्लुएंशियल होते हैं, इन्फ्लुएंसेस थ्रू मनी, पावर एंड व्हाट नॉट, सो वो लोग स्कॉट फ्री जाते हैं, उन पे लॉ कैच नहीं करती है। सो अभी इस केस में, इन दोनों के केस में कार्रवाई हुई है, पुलिस ने एक्शन लिया है, वो भी एक्शन बाद में लिया है। एक्शन क्यों लेना पड़ा है? क्योंकि मीडिया अटेंशन मिला है, मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया के एज में इस केस में एक्शन लिया गया है। बट पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, सो 2 महीने बाद लोगों को याद नहीं होगा, मे बी दे विल गो स्कॉट फ्री। सो ऐसे पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जहां पे लोग जो एक्सीडेंट करते हैं वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो नॉर्मल लोग कैसे जिएंगे इंडिया में? क्योंकि आप कहते हो संविधान सबके लिए बराबर है, लॉ सबके लिए बराबर है। सो ऐसे केस में नॉर्मल लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में, और ये पिछले 75 साल से हमें देखने को मिल रहा है। सो ये सब सारी चीजें कैसे चेंज होंगी? देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंडिया दैट वी से इज, शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ। सो ऐसे डिफरेंशिएटेड एप्लीकेशन ऑफ लॉ वी आर सीइंग in our society, in our country, right? So हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में? सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं एंड इवन द सिटीजन्स हैं, सबको हमारे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन पे रिस्पेक्ट दिखाना होगा। सबको इवन अबाइड करना पड़ेगा लॉ से, राइट? इवन देयर शुड बी फियर ऑफ लॉ, इफ नॉट द टेरर ऑफ लॉ, देयर शुड बी फियर ऑफ लॉ। सबको लॉ के नजरिए से सबको बराबर देखा जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड लास्टली, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो लॉ इन्फोर्स करते हैं, उनको प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा, उनको ऑटोनोमस करना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंटली फंक्शनल करना पड़ेगा। तभी हम एक अच्छे समाज की, अच्छे सोसाइटी को हम विजन कर सकते हैं, राइट? वो सोसाइटी जिसमें आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें लिबर्टी, जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, ये सारी चीजें हों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। It's just a small initiative towards building an informed nation. I want all of your support in full measures. What you can do is support me by hitting the like button, subscribe for the latest update, and share it with your family and friends.